खाली के डॉन तक का शेख शाहजहां का सफर। संदेश खाली में कैसे बढ़ी शेख शाहजहां की लोकप्रियता? शेख शाहजहां को किसने राजनीति का बड़ा नाम बना दिया? कैसे शेख शाहजहां एक आम इंसान से संदेश खाली का गुंडा बन गया? संदेश खाली की महिलाओं ने ही शेख शाहजहां पर घिनौना आरोप लगाया। शेख शाहजहां नाम तो आपने सुना ही होगा। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने उस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसके गुंडे महिलाओं को उठा ले जाते हैं। हिंदू महिलाओं के शोषण का जिस पर आरोप है। अब यही है शेख शाहजहां की पहचान। कहने को तो वो टीएमसी नेता है, लेकिन अब नहीं। जिस तरह से महिलाओं के आरोपों के बाद शेख शाहजहां छिपता फिर रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने भी बंगाल पुलिस की क्लास लगा दी है। हाईकोर्ट ने भी शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ पाने की बंगाल पुलिस की नीयत पर सवाल उठा दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने मंगलवार को ही शेख शाहजहां को लेकर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा व्यक्ति किसी तरह की सुरक्षा में है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि या तो वो राज्य पुलिस की पहुंच से बाहर चला गया है या फिर वो किसी तरह के संरक्षण में है। मुख्य न्यायाधीश ने फिर यह भी कहा, शेख शाहजहां के बारे में विवाद काफी समय से चल रहा था। शेख शाहजहां सार्वजनिक रूप से आ सकते थे और अपने खिलाफ लगे जमीन हड़पने के आरोपों से इनकार कर सकते थे, लेकिन शेख शाहजहां ने ऐसा करने के बजाय छिपने का रास्ता चुना। चलिए बताते हैं आपको कि एक ड्राइवर से शेख शाहजहां ने यहां तक का सफर कैसे तय किया। दावा किया जाता है कि शेख शाहजहां राजनीति में कदम रखने से पहले ड्राइवर और बस कंडक्टरी का काम करता था। साल 2003 में राजनीति में उसने कदम रखा था। शेख शाहजहां के चाचा सीपीआईएम के टिकट पर पंचायत प्रधान हुए थे। चाचा की मदद से ही शेख शाहजहां ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब शेख शाहजहां अपना पूरा समय राजनीति को देने लगा था। नदियों और खेतों के बीच डेल्टा क्षेत्र में मछली पालन और खेती को शेख शाहजहां ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। शाहजहां के पास लठैतों की प्राइवेट आर्मी का भी दावा किया जाता है। शेख शाहजहां के पास प्रॉक्सी विक्टिम भी हैं, जिन्हें वो दूसरों को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि शेख शाहजहां ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुत से और काम भी किए। काम पर रखे गांव के युवाओं को बाइक और फोन शेख शाहजहां ने गिफ्ट में दिए। गांव वालों की शादियों और अंतिम संस्कार में जरूर शरीक होता था। वित्तीय संकट होने पर गरीबों की मदद भी करता था शेख शाहजहां। तो कुछ इस तरह से उसने संदेश खाली में अपनी पैठ बना ली, अपनी जगह पक्की कर ली। और शेख शाहजहां हमेशा से टीएमसी में नहीं था। 2013 में ममता बनर्जी के वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाने के 2 साल बाद वो टीएमसी में आया और अब तक वो टीएमसी नेता ही कहला रहा था। लेकिन जब संदेश खाली के महिलाओं ने उसके खिलाफ मुंह खोला है तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ गया है। वैसे आप शेख शाहजहां की ड्राइवर से लेकर संदेश खाली के डॉन बन जाने की कहानी को सुनने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।